अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज सुबह मैंने न्यूज डाली थी पेट्रोल के फ्यूल प्राइसेस के बारे में। ओमान के फ्यूल प्राइसेस बढ़ा दी गई हैं। बहुत सारे लोगों ने नाराजगी का इजहार किया कि भाई ये चलती में कोरोना के अंदर फ्यूल कहां से आ गया, भला भला। भाई यूट्यूब के ऊपर आपने या मैंने सिर्फ यही बात नहीं करनी कि कोरोना के मतलब क्या बात है, बात करें या एयरपोर्ट कब खुल रहे हैं और बहुत सारी चीजें जो हम डिस्कस कर सकते हैं। ओमान में रहते हुए मेरी कोशिश है कि ओमान की सारी अपडेट्स जो हैं वो शेयर की जाएं। सो मैंने न्यूज डाल दी, लोगों ने कुछ ने लाइक किया, कुछ ने डिसलाइक। दिस इज अप टू देम, नो प्रॉब्लम। तो बात करते हैं। तो आज दोपहर को जो है आरओपी ने एक न्यूज ब्रेक की। उसमें बताया गया कि बरका में एक फिलिंग स्टेशन पर, पेट्रोल स्टेशन पर, इवन के गैस स्टेशन बोलते हैं, अमेरिका में गैस स्टेशन बोला जाता है पेट्रोल स्टेशन को, वहां पर जो है कुछ एम्प्लॉयज को अरेस्ट किया गया जिन्होंने कल डेट चेंज होने से पहले, यानी 30 को अनाउंस किया गया था फ्यूल प्राइसेस, उन्होंने 30 के अंदर ही जो है 1 जुलाई की थी, तो ये जुलाई के महीने की थी, लेकिन उन्होंने जून के अंदर ही जो है कार्रवाई डाल दी और ज्यादा जो नई प्राइस जो जिस तरह पाकिस्तान में होता है रेट जो अनाउंस किए जाते हैं तो या तो वो फ्यूल देते नहीं है, पंप के ऊपर आपको मिलेगा ही नहीं, या जो है फिर आपको नए रेट पे मिलेगा कि जी कल का रेट ये है, आज फ्यूल नहीं है हमारे पास, कल आके ज्यादा पैसों में ले जाना, या कल के अभी दे दो ज्यादा पैसे अब ले लो। कैमरा किधर जा रहा है? अच्छा, तो वो उनको अरेस्ट कर लिया गया। उन्होंने एक दिन पहले ही जो है वो नए रेट पे फ्यूल सेल करना शुरू कर दिया था। ऑफ कोर्स इट वाज अ करप्शन, ये करप्शन थी और पकड़ ली गई। और उनके साथ क्या सलूक होगा अभी तक ये नहीं बताया गया, क्योंकि कानूनी कार्रवाई होगी और जो भी सजा होगी वो उनको दी जाएगी। सो इंशाल्लाह खैर। फाइनली यही बात है कि कभी भी गलत काम मत करें। ये कह सकते हैं कि इट वाज अ ओपनली करप्शन। मेरे जहन में तो और कोई ख्याल नहीं आ रहा फिलहाल, लेकिन ये करप्शन थी और पकड़ ली गई है, उनको सजा होगी। सो इंशाल्लाह खैर, खुद भी महफूज रखें और दूसरों को भी महफूज रखें, और कभी भी किसी ऐसे काम में मत पड़े जो आपको जिससे जिल्लत का सामना करना पड़े, परेशानी हो या शर्मिंदगी हो। सो ज्यादा से ज्यादा अपना ख्याल रखिए। और चीजों के बारे में मैं हमेशा कहता रहा हूँ आप सब लोगों को शुरू दिन से कि कभी भी जो है वो इग्नोर मत करें छोटी से छोटी चीज को। अब वहां पर किसी न किसी ने पॉइंट आउट किया होगा या चीज नोट की होगी तो रिपोर्ट हुआ और वो एक्शन लिया गया उनके खिलाफ। आप कहीं भी जाएं, मॉल में जाएं, जूता लेने जाएं या नसवार लेने जाएं, या आप धनिया लेने जाएं, टमाटर लेने जाएं, कुछ भी लेने जाएं या गंढे लेने जाओ, तो आपने चीजों के रेट्स आपके एटलीस्ट ज़हन में होने चाहिए। ये टेक्नोलॉजी का दौर है, स्मार्टफोन हर कोई यूज करता है। अब तो हर चीजें बहुत आसान हो गई हैं, आपके मोबाइल के ऊपर जो है हर चीज का आपको पता चल जाता है। सो मोबाइल का जो है पॉजिटिव इस्तेमाल भी करें। मैंने बहुत वक्त जाया कर दिया, बहुत देर के बाद जो है वो मोबाइल के सामने आया हूँ, वरना सारा कुछ जो है ना मोबाइल के ऊपर खुद ही को तबाह करते रहे। सो अब जो है पॉजिटिव इस्तेमाल अल्हम्दुलिल्लाह शुरू कर दिया। आप लोग भी जो है पॉजिटिव इस्तेमाल करें और हमेशा जो है चीजों के रेट्स के बारे में जानते रहें। ये दुनिया बहुत बदल चुकी है और खलूस जो है वो कम होता जा रहा है। तो दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, नेक बनाए और ईमानदार बनाए। इंशाल्लाह खैर फिर किस दिन तंबाकू गल्ला करांगे। अब मुझे इजाजत दें, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगली खबर में अगली चीजों के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।